बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ चुनाव मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार। जी हां, गठबंधन करेंगी कांग्रेस और लेफ्ट। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दे दी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ आकर चुनावी मैदान में हुंकार भरेंगे। ये ट्वीट अधीर रंजन चौधरी का। गठबंधन पर आधिकारिक मोहर लगा दी गई है। इसकी औपचारिक जानकारी अधीर रंजन चौधरी ने दे दी है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, बंगाल का राजनीतिक मिजाज तो ये कह रहा है कि आर पार टीएमसी और बीजेपी के बीच, ऐसे में कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरना अस्तित्व बचाने के लिए ज्यादा नजर आता है। देखिए, ये कैलकुलेशन है रोमाना लेफ्ट और कांग्रेस का साझा कि तृणमूल के साथ कोई भी महागठबंधन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ऐसा लेफ्ट और कांग्रेस का क्लेम है कि सिर्फ बीजेपी को ही नहीं रोकना है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की जो सरकार है पश्चिम बंगाल में, उसके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाना है। ये कैलकुलेशन जब ये गठबंधन किया जा रहा था, सीट शेयरिंग की बात चल रही थी रोमाना, तो मैं आपको अंदर की बात बता दूं कि दोनों ही दलों में इस बात को लेकर बहुत चर्चा हुई कि अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बने जिसमें तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट साथ में हो, तो जो एंटी इनकम्बेंसी के जो वोट का नुकसान झेलना पड़ जाएगा इस अलायंस को, उसको देखते हुए तृणमूल कांग्रेस से दूरी बनाई गई है और लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ने का यह फैसला किया है। हालांकि ऐसा मैं आपको एक चीज, छोटी सी चीज और बता दूं, लोकसभा में भी ये कोशिश की गई थी, ये अलायंस नहीं हो पाया था, लेकिन पिछली विधानसभा में चुनाव में ये अलायंस हुआ था। कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर लड़े थे, लेकिन उसका नतीजा सबको मालूम है, बहुत ही डिसमल परफॉर्मेंस थी। इस बार का इनका कैलकुलेशन यह है कि ग्राउंड स्तर पर, निचले स्तर पर दोनों के ही कार्डर्स एक साथ आने के लिए तैयार हैं और उसी मुख्य वजह से इन दोनों दलों ने यह फैसला किया है कि साथ मिल करके चुनाव लड़ें, ताकि जैसा मैंने आपसे कहा कि बीजेपी के खिलाफ भी कॉन्टेस्ट हो। ये दोनों राजनीतिक दल समझ रहे हैं कि इनके लिए तो अस्तित्व की लड़ाई, क्योंकि जो सियासी मिजाज बंगाल का, वहां तो मामला सीधे सीधे आमने सामने की टक्कर का टीएमसी और बीजेपी में बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए, पश्चिम बंगाल में हो ये रहा है कि चुनाव से पहले बंगाल की अस्मिता को अपनाने की होड़ मची हुई है। ममता बनर्जी खुद को बंगाल की सबसे बड़ी हितैषी बताती रही हैं, बता रही हैं, और टीएमसी के काम को वो बंगाल के गौरव से जोड़कर देखती हैं। लेकिन बीजेपी ममता की पार्टी को कड़ी चुनौती दे रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर जब अपना संबोधन दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर को किस अंदाज में याद किया और कैसे उन्हें देश की धरोहर करार दिया, गुजरात से उनका जो रिश्ता बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको जरा ये सुनना चाहिए। विश्व भारती के शताब्दी कार्यक्रम में जब पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया, तो सबसे पहले जिक्र गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का किया। गुरुदेव सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी सह अस्तित्व और सहयोग के माध्यम से मानव कल्याण के बृहद लक्ष्य को लेकर चल रहे थे। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का यही विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। इस कार्यक्रम में गुरुदेव के संदेशों के बीच सियासी विवाद भी पीछे नहीं छूटा। मोदी के कार्यक्रम खत्म होते ही बंगाल में बीजेपी के सरप्रभारी अमित मालवीय ने यह ट्वीट किया, जिसमें दावा किया गया कि कार्यक्रम में ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया था। अमित मालवीय ने वो आमंत्रण पत्र भी शेयर किया है जो यूनिवर्सिटी की ओर से भेजा गया था। विश्व भारती की तरफ से 4 दिसंबर को ममता बनर्जी को आमंत्रण भेजा गया था। ममता बनर्जी के लिए राजनीति ज्यादा महत्व रखती है, न कि गुरुदेव टैगोर। आज से पहले किसी सीएम ने टैगोर के विश्व भारती का ऐसे अपमान नहीं किया है। उधर टीएमसी ने अमित मालवीय के इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। There was no invitation till last 15 days. Maybe it came in the last night, but still I don't know that. But it's a decorum that if you invite somebody in your house, to invite him in the last night, is it a decorum? Is it a protocol? She is the Chief Minister of Bengal. You can't insult her in this way. बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी दोनों तमाम महापुरुषों को अपने करीब बताने में जुटी हैं। रैली हो या रोड शो, बीजेपी और टीएमसी के नेता कोई मौका नहीं छोड़ रहे। चौकीदार क्या है? क्या चौकीदार है? चौकीदार क्या है? भारत माता की
हाल ही में बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद खुदीराम बोस की जन्मस्थली पर जाकर महापुरुष को अपना बताने की कोशिश की थी। यही भूमि है जहां पर पूरे देश के युवा आज भी प्रेरणा लेते हैं। ऐसे शहीद खुदीराम बोस का जन्म जहां पर हुआ, उनके जज्बे की कल्पना करिए। 18 साल का लड़का हंसते हंसते हाथ में गीता लेकर वंदे मातरम के मंत्र के साथ फांसी के फंदे को चुनकर अपना बलिदान देता है। अगले महीने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। पहले से ही केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें बड़ी धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाने का ऐलान कर चुकी हैं। तो ये जो विश्व भारती न जाने पर ममता बनर्जी के सियासत हो रही है, जो बीजेपी ममता बनर्जी को घेर रही है, इस पर ममता बनर्जी की तरफ से जो जवाब दिया गया है वो आपको जानना चाहिए। ममता बनर्जी जो हैं वो कह रही है कि मुझे तो कोई न्योता मिला ही नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, विश्व भारती में आमंत्रण पर ममता बनर्जी का जवाब। कह रही हैं विश्व भारती में आमंत्रण के लिए ना कोई चिट्ठी मिली, ना कोई फोन आया, बिना बुलाए कैसे चली जाती, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से वो चिट्ठी दिखाई जा रही है, जो चिट्ठी 4 दिसंबर को लिखी गई है। विश्व भारती के जो वाइस चांसलर हैं विद्युत चक्रवर्ती, इनके हस्ताक्षर है इस चिट्ठी पर, और ये 4 दिसंबर की चिट्ठी जिसमें ममता बनर्जी को न्योता भेजा गया है। तो कुल मिलाकर अब ये आर पार का मामला विश्व भारती में ममता बनर्जी के ना पहुंचने पर एक बार फिर आमने सामने टीएमसी और बीजेपी। ममता कह रही है मुझे बुलाया नहीं, मुझे न्योता ही नहीं दिया, और बीजेपी कह रही है न्योता दिया था, लेकिन अपने अहंकार के चलते, अपनी राजनीति के चलते ममता बनर्जी विश्व भारती के इस कार्यक्रम में नहीं आई। इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से सौरभ सिकदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही टीएमसी के नेता शाकिर अली हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर अली साहब, ये चिट्ठी तो हर जगह सर आम है, सोशल मीडिया आप खोलेंगे तो आपको वहां पर भी ये चिट्ठी मिल जाएगी। 4 दिसंबर 2020 इस चिट्ठी पर तारीख है सर। विद्युत चक्रवर्ती जो विश्व भारती के वाइस चांसलर हैं उनके हस्ताक्षर हैं सर, और इस चिट्ठी में तो बाकायदा न्योता भेजा गया है ममता बनर्जी को। तो आखिरकार कहां पर कंफ्यूजन हो गया, या फिर ये राजनीतिक का कुहासा है जो छटता ही नहीं? देखिए, ऐसा है रुमाना जी की मैंने लेटर भेजा और पहुंचा नहीं, ये ऐसे भी निमंत्रण होते हैं। आप विवेक जी को, चक्रवर्ती जी को बोलिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताए ना कि हमने मुख्यमंत्री को इनवाइट किया था। देखिए, ऐसा नहीं है। आज जब शेख हसीना जी जब बांग्लादेश से इंडिया में आई थी एक इशू पर, जहां पर प्रधानमंत्री भी थे और हमारे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी भी थी, वहां ममता बनर्जी को जब इनवाइट किया गया। शाकिर अली साहब इतने पीछे मत जाइए ना, इतने पीछे मत जाइए, आज के मुद्दे पर रहिए ना। है वो कहावत आपने भी सुनी होगी सर कि वो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये सर सब जगह है, सोशल मीडिया पर है। आप अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। ये न्योता है सर, 4 दिसंबर को भेजा गया है ये न्योता ममता बनर्जी को, और आप लोग कह रहे हैं साहब चिट्ठी नहीं मिली, फोन नहीं आया। नहीं, अगर व्हाट्सएप पर अगर न्योता दिए होंगे तो वो दीगर बात है। व्हाट्सएप पर क्या न्योता ऑफिशियली न्योता और व्हाट्सएप पर न्योता चलता है क्या? अच्छा, अब आप व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर न्योता छोड़ दीजिए, अब ममता बनर्जी के पास न्योता पहुंचे ही नहीं। हाँ। तो ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे मुख्यमंत्री, देखिए यहाँ पर क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो बोलपुर में आज प्रधानमंत्री आए हैं, आज तो वो उनको तो साक्षात रविंद्रनाथ टैगोर सजना था, और वो सजे भी रविंद्रनाथ टैगोर, इसीलिए तो अपने वो गेटअप उसी तरह का तैयार कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर बनने के लिए। लेकिन कभी गांधी जी बन जाते हैं, कभी चरखा पर बैठकर, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं, कभी टोपी पहनकर दिल्ली के आपके इंडिया गेट पर, और कभी खुदीराम बोस अमित शाह बन जाते हैं, कभी इसी तरह का देखिए खुदीराम बोस। ऐसे मतलब जितने भी बंगाल में महागुनी और जो बलिदान जो देश के लिए दिए हैं, उनका नकल कर करके ये लोग वोट मांगना चाहते हैं, नकल कर करके वोट मांगना चाहते हैं। तो ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये तो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आप
आप जिसे नकल करके वोट मांगने की बात करते हैं उसे बीजेपी कहती है ये तो सम्मान है, ये तो अपने महापुरुषों का, धरती पुत्रों का महासम्मान हम कर रहे हैं। एक सेकंड देखिए, बहुत देर से सौरभ सिकदर साहब इंतजार कर रहे हैं। सौरभ सिकदर साहब के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। सौरभ सिकदर साहब, न्योते पर दोबारा वापस आऊंगी। वो न्योते को लेकर आपने सुना ना शाकिर अली जी ने जो कहा, तो उस पर मुझे एक और कहावत सी याद आ रही है सर कि वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मतलब ये जो न्योता है, शाकिर अली तो कह रहे हैं ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए बनाया गया था, ममता बनर्जी तक तो पहुंचा ही नहीं। रोमाना जी, एक जो गवर्नमेंट लेटर एक गवर्नमेंट के तरफ से जा रहा है और मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचे, ये तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। असल में ममता बनर्जी और उसका दल तृणमूल कांग्रेस जो झूठ उसका जनाधार तो खत्म हो गया, तो ये एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बीजेपी, पहले बोला कि बीजेपी बंगाल के सारे जितने मनीषी है, बंगाल के जितने धरोहर है, इसका सम्मान नहीं करते। और जब देखा गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी, नेताजी को जो सम्मान दिया कि भारत का सबसे पहले प्रधानमंत्री वही था, भारत जब स्वाधीन हुए थे कुछ दिन के लिए लाल किला में उसको सम्मान दिया गया, तो नेताजी को लेकर बोलना बंद हो गया। अब बंगाली का और एक सेंटीमेंट है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी, तो जैसे भी करे कि बीजेपी रविंद्रनाथ टैगोर जी को सम्मान नहीं करता है, अब ये प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं। ये तो कहीं पर भी विश्वास नहीं होता है कि गवर्नमेंट, ये देखिए, ये प्रोपेगेंडा आप लोग चलाना चाहते हैं। एक एक करके शाकिर अली साहब, आप बोल रहे थे, वो आराम से आपको सुन रहे थे, सुन लीजिए, आप दोनों ही लोग हैं, आपके पास आऊंगी। हाँ, आपका झूठ नहीं चलने वाला है, देश के लोग इसको विश्वास नहीं करेंगे। आज असल में इसका कारण ये है जी, माननीय अमित शाह जी जब कुछ दिन पहले इन्हीं विश्वभारती जहाँ है, वहाँ पे जो सैलाब उनके रैली में देखा गया था, तो इस बात जो है टीएमसी डर गई है और अभी गुरुदेव का नाम, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम के नाम से बीजेपी को बदनाम करने का कोशिश में ये झूठ का पराकाष्ठा बना। ठीक है सर, जवाब लेती हूँ। तो शाकिर अली साहब, ये टीएमसी की बौखलाहट मानी जाए क्या? क्योंकि अभी तक तो हम टीएमसी की रणनीति क्या देख रहे थे कि वो बंगाली अस्मिता, बंगाली प्राइड के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बीजेपी तो पलटकर तमाम जो बंगाल की जमीन मिट्टी से जुड़े हुए महापुरुष हैं उन्हीं को आगे बढ़ाकर अपनी रणनीति बुन रही है सर, इसीलिए टीएमसी बौखला रही है। देखिए रुमाना जी, नहीं रुमाना जी, ऐसा है कि बंगाल में विकास पर ये लोग जो है, बंगाल में ममता बनर्जी के विकास पर ये लोग चुनाव लड़ने के लायक ही नहीं है। और जब ये जो है विकास का जो यहाँ पर जो विकास हुआ है उस पर ये लोग कहीं पर कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ये लोग जो बंगाल के महापुरुषों का रूप धारण कर करके बंगाल में आकर देखिए बहुत। शाकिर अली सर, शाकिर साहब सुनिए ना, प्लीज सुनिए तो एक मिनट सर, ये गजब है। वो कहता है ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब विकास की बात अब आप कह रहे हैं ये करना नहीं चाहते, ये इसलिए बंगाल के महापुरुषों की बात कर रहे हैं। पर सर आप कैसे भूल सकते हैं, टीएमसी तो सबसे ज्यादा बीजेपी बाहरी है, ये बंगाली अस्मिता है, बंगाल में बंगाली अस्मिता की जय जयकार, ये सब तो आप ही लोग कर रहे थे सर। तो अब जब आप ही के हथियार से आप ही पर वार कर रही है बीजेपी, तो फिर आप लोग क्यों बिलबिला रहे हैं? नहीं, ये सिंपल सी बात है रुमाना जी। देखिए, प्रधानमंत्री जो भी देश का होता है वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, तो उनको वो जो है उनको देवाशीष बाबू जो है निमंत्रण दिए थे, वो आए थे। अगर वो ममता बनर्जी को भी निमंत्रण देते तो वो भी जाती, और ऐसे पिछले पहले भी हुआ है। लेकिन इसका जो राजनीतिकरण आज जो आपको देखने को मिल रहा है, हमको जो देखना, बंगाल की जनता को जो देखने को मिल रहा है, तो ये पूरा राजनीतिकरण ये लोग कर रहे हैं। देखिए, करते रहिए, महापुरुषों के साथ में राजनीति का आप लोग करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकास पर ये लोग बात नहीं करेंगे। ये लोग महापुरुषों को लेके घेरना चाहते हैं। कहां गया नेताजी का? नेताजी देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, आपने बोला था नेताजी आज कहां है? नेताजी का जो आप उनका जो फाइल आप खोलने वाले थे, बहुत सारे एविडेंस देश को बताने वाले थे, लेकिन आज तक तो नेताजी का सिर्फ आपने एक बड़ा सा सेमिनार लगा के आपने दिखा दिया, ये है। लेकिन आपने जो कहा था कि नेहरू जी ने क्या किए उसका जो है हम सामने रखेंगे, तो नरेंद्र मोदी ने आज तक
आज तक नेताजी कहां है और किस तरह से वो गुम हो गए, उसका फाइल आज तक मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रधानमंत्री मैं ने जवाब ले देश लेती को हूँ। जनता को सौरभ सिकदर साहब, सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को बताने वाला जो लाइब्रेरी, जो संग्रहालय मोदी सरकार के समय में आप लोगों ने बनाया, उसकी गिनती नहीं कर रहे हैं। शाकिर अली साहब कह रहे हैं कि जो वादे और किए थे उनका क्या हुआ, कि पूरी जांच करवाएंगे, पता करेंगे क्या हुआ था। इसका जवाब दीजिए। रोमाना जी, खाली आप संग्रहालय और म्यूजियम का बात कर रहे हैं। लाल किले में नेताजी को जो सम्मान पीएम मोदी जी ने दिया है, आज तक कोई प्रधानमंत्री भारत स्वाधीन होने के बाद वो सम्मान नहीं दिया है। और एक बंगाली होने के नाते हम इससे गर्व करते हैं कि बंगाल का जो गर्व है, बंगाल का जो सेंटिमेंट है नेताजी को, उसका जो प्राप्त सम्मान है वो मोदी जी लाके दिया है। तो नेताजी के बारे में बात नहीं करे तो अच्छा है। और नेताजी हमारे दिल में है, नेताजी देश के दिल में है। लेकिन ये जो झूठ का पराकाष्ठा ये जो चलाने का कोशिश कर रहा है, आप शुरू से लेके देखिए। आज स्वामी विवेकानंद जी को तो माननीय मोदी जी और हमारे सारे भाजपा के जितने लीडर थे, हम लोग तो अपना एक आइडल मानते हैं। और गुरुदेव का, रविंद्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ जन गण मन हम हमारे हर कार्यक्रम पे गाते हैं। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है आज इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, प्रतीकों की राजनीति के मामले में फिलहाल टीएमसी और बीजेपी तू डाल मैं पात वाले लिहाज से आगे बढ़ रहे हैं। और मां माटी मानुष से बंगाल की जो लड़ाई है, अब वो महापुरुषों पर आ गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।